इंदौर होस्ट कर रहा है भारत का सबसे बड़ा अनाजों की प्रदर्शनी यानी कि ग्रेनेक्स इंडिया 2026। 6, 7, 8 फरवरी 2026 को इंदौर के स्वामीनारायण मंदिर के परिसर में देश विदेश के इन्वेस्टर्स, देश विदेश के बड़े बड़े सीईओ, स्टार्टअप्स आएंगे और अपने अपनी टेक्नोलॉजी को यहां पे प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ग्रेनेक्स इंडिया 2026। तो बच्चों, ग्रेनेक्स इंडिया यानी कि ग्रेन एक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनाज, अनाज। और एक्स का मतलब एग्जीबिशन यानी कि प्रदर्शनी। ठीक है बच्चों, प्रदर्शनी। अब यहां पे आप देखोगे ये इसका 17th एडिशन है जो कि इंदौर में किया जा रहा है। याद रखें आप। और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा, ठीक है बच्चों, दुनिया का बहुत बड़ा अनाजों की प्रदर्शनी है। भारत का नहीं, किसी राज्य का नहीं, मध्य प्रदेश का नहीं, किसी देश का नहीं, ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा अनाजों की प्रदर्शनी है। अब यहां पे डिफरेंस आप लोग देखोगे, यहां पे हम कृषि की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम अनाज उगाने की बात नहीं करेंगे। यहां पे हम लोग एग्रीकल्चर में इरिगेशन की बात नहीं करेंगे, यानी कि सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हम यहां पे फसल उगाने के लिए जो मैन्योर, फर्टिलाइजर, खाद पानी का इस्तेमाल किया करते हैं उसकी बात नहीं करेंगे। समझिए आप इस बात को। हम यहां पे उगाने की बात नहीं करेंगे, हम यहां पे उगे हुए अनाजों को कैसे प्रोसेस किया जाता है उन सब पे बात करेंगे। क्लियर बच्चों, याद रख लेना। इसीलिए हम यहां पे किस बारे में फोकस करेंगे? मिलिंग, मिलिंग इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। मिलिंग का मतलब क्या होता है? मिल का मतलब क्या होता है भाई साहब? मिल का मतलब पिसाई, जहां पे अनाज पीसा जाता है ना। जैसे कि आप लोग देखोगे गेहूं पिसाना, चना पिसा देना, चावल पिसाना, वो मिल में ले जाके पिसाते हैं ना, तो मिलिंग। तो हम यहाँ पे मिलिंग पे फोकस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे इवेंट में। क्लियर पॉइंट, याद रखिएगा। चलो आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहां पे आप लोगों के लिए है। चलिए बच्चों, इंडियाज प्रीमियर एक्सपो ग्रेन मिलिंग इंडस्ट्री। यहां पे मैंने आपको जैसा कि बताया क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का बहुत बड़ा प्रीमियर एक्सपो है, यानी कि प्रदर्शनी है। किस चीज को दिखाता है? तो ग्रेन मिलिंग इंडस्ट्री को दिखाता है। ग्रेन का मतलब क्या होता है? अनाजों के पीसने वाली इंडस्ट्री। आटा पीसा जाता है, चावल पीसा जाता है, चना पीसा जाता है, ये तमाम तरीके के, बेसन पीसे जाते हैं, उड़द पीसी जाती है, तमाम तरीके की पीसे जाने वाली इंडस्ट्री की हम यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि जो 17वां एडिशन है, हम लोग किस इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे? तो मिलिंग यानी कि पिसाई वाली जो उद्योग है ना, उन पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। 17वां एडिशन है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कहां पे? स्वामी नारायण मंदिर के परिसर में किया जा रहा है ये एग्जीबिशन। 3 दिन का एग्जीबिशन होगा, 6 से लेकर 8 फरवरी तक। क्लियर पॉइंट। अब देखिए कितना बड़ा इवेंट है, कितना बड़ा इवेंट है कि यहाँ पे कौन कौन आएगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन आएगा। ऑल इंडिया यानी पूरे भारत के जितने भी दाल उगाने वाले जो किसान हैं या फिर कंपनियां हैं जो कि दालें पैकेट में बना बना के बेचती हैं, वो उन सबको रेगुलेट करने वाला ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन। उसके बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश दाल उद्योग महासंघ यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला है। उसके बाद आप देखोगे मध्य प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स यानी कि आटा पीसने वाली जो चक्कियों का संघ है, वो भी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इन सबको आपको देख के क्या लग रहा है कि भाई साहब हम यहाँ पे ना पिसाई, पिसाई का जो कल्चर है ना, पिसाई के उद्योग में जो लगे हुए हैं ना, उनकी उनको तरक्की देना चाहते हैं, उनकी हम यहाँ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये पूरा पूरा एग्जीबिशन आप देखोगे ना, मिलिंग इंडस्ट्री को लेकर के। क्लियर पॉइंट। और हाँ, मिलिंग का मतलब यही नहीं होता है कि आटा पीस देना। दाल भी होता है ना, दाल भी मिल में ही पिसाई जाती है। दाल क्या? चना, चना तो साबुत होता है ना, चने के 2-3 टुकड़े होते हैं तो दाल बनती है ना, तो दाल भी मिल में ही बनता है। इस वजह से यहाँ पे दाल पे ज्यादा फोकस आप लोगों को दिखाई देने वाला है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हो रहा है तो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में टोटल कितनी? 1200 मिलें आपको दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में टोटल कितनी? 1200 मिलें दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, याद रखना। उसके बाद 300 मिलें आपको सोयाबीन मिल की दिखाई देंगी। 160 चना मिल आपको यहां पे दिखाई देगा। उसके बाद आप देखोगे तकरीबन 600 चावल की मिलें आपको दिखाई देंगी और हजारों हजारों गेहूं के और ये स्पाइसेज यानी कि मसाले पीसने वाली मशीनें आपको दिखाई देंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक किसी भी उद्योग के लिए, एक किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है बच्चों। और आप देखोगे जितना भी ये उद्योग बनता है ओवरऑल, उसका 15% तो मिल से ही पैसा आता है। 15% मिल से ही पैसा आता है, याद रखना है। ओवरऑल आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे दिखाई देने वाला है। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे
कि ये ग्रेनेक्स इंडिया नर्चर करता है। नर्चर का मतलब क्या होता है? नर्चर का मतलब है बच्चों की संभालता है, यानी कि आगे के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कार्यक्रम करता है। ठीक है बच्चों, तो ग्रेनेक्स इंडिया आगे के लिए कार्यक्रम करेगा, यानी आगे को बढ़ावा देगा, पोसेगा, पालेगा इस पूरी पूरी इंडस्ट्री को, यानी कि आगे का रास्ता दिखाएगा। आप देखोगे, ठीक है। क्या है ये? ग्रोइंग नीड्स ऑफ द डेवलपिंग ग्रेन इंडस्ट्री। जैसे जैसे हमारी अनाजों की इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, तो ये पीसने वाली इंडस्ट्री अपने आप ही बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, चने उगेंगे तो दाल वाली इंडस्ट्री लगेंगी। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को और ज्यादा आधुनिकीकरण किया जाने की जरूरत है, ताकि हम लोग 10 दिन का काम 5 दिन में निपटा सके। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके की डिबेट डिस्कशन यहां पर किया जाएगा। अब यहां पे देखोगे कि इसमें पार्टिसिपेट करने के 5 मुख्य कारण हम लोग यहां पे देखते हैं। 5 मुख्य कारण कि यहां पे देखो, जो विदेश के लोग आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। जो अलग अलग राज्यों के, जैसे कि राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, उड़ीसा, अलग अलग तरीके के यहाँ पर राज्यों के लोग आएंगे, राज्यों के स्टार्टअप्स वाले आएंगे, राज्यों के सरकारें आएंगी, वहां की जो एसोसिएशन हैं अनाज वाले वो आएंगे। इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, मलेशिया हो गया, तमाम यहाँ पे देशों के भी इन्वेस्टर्स आएंगे। वो क्यों आएंगे? यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है, तो इसका हम लोग 5 रीजन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। कोलैबोरेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग जब लोग आएंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, इन्वेस्टर्स एक दूसरे से बात करेंगे, क्लाइंट्स एक दूसरे से बात करेंगे, तो उनके बिजनेस को यहाँ पे ग्रोथ मिलेंगी। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे मीटिंग हो सकता है, मीटिंग न्यू कस्टमर्स, नए नए कस्टमर से मिल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हमारे जो पहले से क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जो उसके क्लाइंट्स हैं, उसके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स है, हमारे नहीं है तो क्या, उनके तो है, तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हमें यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस मिल जाती है, विजिटर्स बहुत सारे आएंगे यहाँ पे। आप मंदिर है भाई, विजिट करने के लिए लोग आएंगे, जब प्रदर्शनी लगी है तो डायरेक्टली बातचीत हो सकती है कस्टमर से, तो आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी आप अगर आप चाहते हो तो स्टॉल लगा सकते हो वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आप बना सकते हो किनके साथ? जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई साहब? रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो। यानी कि आपको आपके बिजनेस को बढ़ावा देने का, एक्सपेंड करने का बहुत ज्यादा चांस मिलता है। उसके आप देखोगे यहाँ पे आप कंपटीशन को फेस करने के लिए नए नए लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। अब देखो, हर तरीके का कंपटीशन आप अकेले तो फेस कर नहीं सकते, है ना, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों कि किस किस तरीके की टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट किया जाएगा, यानी कि प्रदर्शनी होगी तो किस चीज की प्रदर्शनी होगी। सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि हम यहाँ पे अनाजों को उगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उगे हुए अनाजों को किस तरीके से आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, उस तरीके की मशीनें यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। देखिए, जैसे कि ग्रेन मिलिंग का मतलब क्या होता है? चक्की। ठीक है, चक्की, चक्की यहाँ पे बिकेंगी। अलग अलग जो देश अपनी चक्कियां लेकर के आएंगे, भैया मेरी चक्की ज्यादा मॉडर्न है, मेरी चक्की छिलके तक पीस देती है, मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, मेरी चक्की तो दलिया बनाती है। अलग अलग तरीके की चक्कियां आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ग्रेविटी सेपरेटर मशीन, यानी वजन के हिसाब से अनाज को अलग करना। क्या? वजन के हिसाब से अनाज को अलग करना। आप देखोगे, वजन के हिसाब से अनाज को अलग करना, अनाज अलग करना, ये मशीन भी आपको दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, अलग करना, ये मशीन भी आपको दिखाई देगी। क्लीनिंग मशीन, अनाजों को साफ करने वाली मशीन। ड्राइंग मशीन, यानी अनाजों को सुखाने वाली मशीन। डी स्टोनर, डी स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। डी स्टोनर का मतलब क्या होता है? अनाजों से पत्थर को निकालने वाली। ठीक है, पत्थर निकालने वाली, क्या? पत्थर निकालने वाली मशीन। ठीक है, पत्थर निकालने वाली मशीन। ठीक है बच्चों, निकालने वाली मशीन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, लेबोरेटरी दिखाई देंगी, ताकि आप लोग मिट्टी की गुणवत्ता चेक कर सकें, यहाँ पे आप अनाजों की गुणवत्ता चेक कर सके, क्वालिटी लेबोरेटरी के सामान मिलेंगे। उसके बाद आप लोग देखोगे स्टोरेज सिस्टम, बड़े बड़े भांड दिखेंगे, ऐसे ऐसे भांड दिखेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अनाज काफी समय तक खराब नहीं होगा। उसके बाद टेम्परेचर को चेक करने वाली, ह्यूमिडिटी को चेक करने वाली और उनको कंट्रोल करने वाली मशीनें बिकेंगी यहाँ पे। डस्ट यानी कि धूल को कंट्रोल करने वाली मशीनें मिलेंगी यहाँ पे, यानी कि तमाम तरीके की मशीनें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगी। बहुत सारी मशीनें बच्चों, बहुत सारी मशीनें। एयर कंप्रेसर मिल जाएगा आपको, बैग क्लोजिंग मशीन। बैग क्लोजिंग मशीन का मतलब क्या होता है? जब किसान जब दाल बनाता है, दाल पिसवाता है ना, तो यानी कि गेहूं के टुकड़े, जो यानी कि चने के टुकड़े करवा के दाल बनवाता है ना, तो उसको बोरियों में भरेगा ना, तो पैकिंग करने के लिए तो हाथ से कब तक, हम लोग पहले ना सुई धागा, बड़ा बड़ा सुआ होता था, वो लेके सिलते रहते थे, है ना, हमने देख रखा दादाजी को सिलते रहते थे। तो यहाँ पे सिलाई करने वाली जो मशीन है, तमाम तरीके की मशीनें आएंगी। अब किसान अपने हिसाब से, एसोसिएशन अपने हिसाब से, जो संघ है बहुत सारे अपने हिसाब से यहाँ से
खरीदारी कर सकते हैं इन सारी मशीनों की और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसका आप देखोगे यहाँ पे लोग में कौन कौन आएगा, लोगों में कौन कौन आने वाला है, ठीक है, विजिटर्स में कौन कौन आएगा आपके लिए। देखो बच्चों, तो विजिटर्स में सबसे पहले देखो बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑनर आएंगे जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि अनाजों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई लोग आलू से पापड़ बना रहे हैं, कई लोग आलू से चिप्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक है वो भी यहाँ पे आएंगे। सीईओ आएंगे, चीफ इंजीनियर्स आएंगे, और किस चीज के, तो ग्रेन मिल्स में काम करने वाले, यानी कि पिसाई चक्कियों में काम करने वाले। अब चक्की का मतलब ये मत समझ लेना कि छोटी छोटी चक्की। जैसे देखो स्वास्तिक आटा है, कितना बड़ा ब्रांड है ना, शक्ति भोग आटा कितना बड़ा ब्रांड है, वो भी तो चक्की यूज करते हैं कि नहीं करते भाई, तो उन सारी चक्कियों की यहाँ बात करते हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशक आएंगे, बड़े बड़े कंपनियों के एम्प्लॉयज आएंगे, फूड कंपनियां आएंगी जो कि आप देखोगे फूड कंपनी आएंगी जो कि निवेश करना चाहते हैं, उनको आधुनिक चीजें चाहिए, मॉडर्न चीजें चाहिए, तो भैया यहाँ से खरीदो ना, इतनी सारी मशीन तो आप लोगों को यहाँ पे बता दिया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देखोगे जितने भी उद्योग होंगे ना, आटा पिसाई से, आटा से गेहूं से, आटा से चावल से, दालों से, मसालों से, चना से, पीनट यानी कि जो मूंगफली सेक्टर है, उन सबसे जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देखोगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे भारत में है ना फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की है, उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या देखोगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों से चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, सेलर्स आएंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आएंगे, अलग अलग देश जैसे ताइवान, इंग्लैंड, चाइना, ये सब तमाम तरीके कंट्रीज हैं, मलेशिया हो गया, मालदीव हो गया, बहुत सारे कंट्रीज के यहाँ पे ऑफिसर्स भी आएंगे। नॉलेज ट्रांसफर करने वाले आएंगे, प्रोसेसिंग एक्सपर्ट यानी कि आटा से और क्या क्या प्रोसेस करके बनाया जा सकता है, बेसन से और क्या क्या बनाया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके के खाना प्रोसेस करने वाले लोग आएंगे। रिसर्च साइंटिस्ट आएंगे, टेक्नोलॉजी देने वाले आएंगे, ठीक है, उसमें ट्रेड वाले आएंगे, ट्रेड कमीशन आएंगे, कंसल्टेंट्स आएंगे, तमाम के लोग यहाँ पर आएंगे और अपने अपने चीजों को प्रदर्शित, ये लोग प्रदर्शित करेंगे और ये लोग खरीदने की कोशिश करेंगे, जिनको जरूरत होगा खरीद लेगा भाई। तो आप सोच सकते हो कि भारत कितने बड़े लेवल पे हमारे ग्रेन इंडस्ट्री को, यानी कि ग्रेन मिलिंग इंडस्ट्री को आगे लेकर के चल रहा है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशंस में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।